अब ऊपर बतलाई हुई उन 5 प्रकार की उपासनाओं में से पहले अधिलोक दृष्टि बतलाई जाती है। यहाँ दर्शन क्रम बतलाना इष्ट होने के कारण अथ शब्द की सर्वत्र अनुवृत्ति करनी चाहिए। पृथ्वी पूर्व रूप है, यहाँ पूर्ण वर्ण ही पूर्व रूप कहा गया है। इससे यह बतलाया गया है कि संहिता संधि के प्रथम वर्ण में पृथ्वी दृष्टि करनी चाहिए। इसी प्रकार दुलोक उत्तर रूप अंतिम वर्ण है। आकाश अर्थात अंतरिक्ष संधि पूर्व और उत्तर रूप का मध्य है, अर्थात इसमें ही पूर्व और उत्तर रूप एकत्रित किए जाते हैं। वायु संधान है, जिससे संधि की जाए उसे संधान कहते हैं। इस प्रकार अधिलोक दर्शन कहा गया है। इसी के समान अथाद्यु ज्योतिषम इत्यादि मंत्रों का अर्थ भी समझना चाहिए। इति और ईमा इन शब्दों से पूर्वोक्त दर्शनों का परामर्श किया जाता है। जो कोई इस प्रकार व्याख्या की हुई इस महासंहिता को जानता है, अर्थात उपासना करता है। यह उपासना का प्रकरण होने के कारण वेद शब्द से उपासना समझना चाहिए, जैसे कि प्राचीन योग्य उपास्यस्व। इस आगे में कहे जाने वाले वचन से सिद्ध होता है कि शास्त्र अनुसार समान प्रत्येक के प्रभा का नाम उपासना है। वह प्रभा विजातीय प्रत्ययों में से जो रहित और शास्त्रोक्त आलंबन को आश्रय करने वाला होना चाहिए। लोक में गुरु की उपासना करना राजा की उपासना करता है इत्यादि वाक्यों में उपासना शब्द का अर्थ प्रसिद्ध ही है। जो पुरुष गुरु आदि की निरंतर परिचर्या करता है वही उपासना करता है। ऐसा कहा जाता है कि वही उस उपासना का फल भी प्राप्त करता है। अतः इस महासंहिता के संबंध में भी जो पुरुष इस प्रकार उपासना करता, वह मंत्र में बतलाए हुए प्रजा से लेकर स्वर्ग पर्यंत समस्त पदार्थों से संपन्न होता है, अर्थात प्रजादि रूप फल प्राप्त करता है। चतुर्थ अनुवाक श्री और बुद्धि की कामना वालों के लिए जप और होम संबंधी मंत्र। अब यश छंद साम इत्यादि मंत्रों से मेधा कामी तथा श्री कामी पुरुषों के लिए उनकी प्राप्ति के साधन जप है और होम बतलाए जाते हैं, क्योंकि वह इंद्र मुझे मेधा से प्रसन्न अथवा बलयुक्त करे तथा अतः उस श्री को तू मेरे पास ला। इन वाक्यों में क्रमशः मेधा और श्री प्राप्ति के लिए की गई प्रार्थना के लिंग देखे जाते हैं। जो वेदों में ऋषभ श्रेष्ठ अथवा प्रधान और सर्वरूप है तथा वेद रूप अमृत से प्रधान रूप से आविर्भूत हुआ है, वह ओमकार रूप इंद्र संपूर्ण कामनाओं का ईश मुझे मेधा से प्रसन्न अथवा बलयुक्त करे। हे देव, मैं अमर तत्व के हेतुभूत ब्रह्म ज्ञान का धारण करने वाला हूँ। मेरा शरीर विचक्षण योग्य हो, मेरी जीवा अत्यंत मधुमती मधुर भाषण करने वाली हो, मैं कानों से खूब श्रवण करूं। हे ओमकार, तू ब्रह्म का कोश है और लौकिक बुद्धि से ढका हुआ है, अर्थात लौकिक बुद्धि के कारण तेरा ज्ञान नहीं होता। तू मेरी शरण की हुई जो विद्या की रक्षा कर, मेरे लिए वस्त्र गौ और अन्न पान को सर्वदा शीघ्र ही ले आने वाली और उनका विस्तार करने वाली श्री को भेड़ बकरी आदि ऊन वाले तथा अन्य पशु के सहित बुद्धि प्राप्त कराने के अनंतर तू मेरे पास ला। स्वाहा, ब्रह्मचारी लोग मेरे पास आवे। स्वाहा, ब्रह्मचारी लोग मेरे प्रति निष्कपट हों। स्वाहा, ब्रह्मचारी लोग प्रमा अर्थात ज्ञान को धारण करें। स्वाहा, ब्रह्मचारी लोग दम इंद्रिय दमन करें। स्वाहा, ब्रह्मचारी लोग शम मनोनिग्रह करें। स्वाहा, इन मंत्रों के पीछे जो स्वाहा शब्द है वह इस बात को सूचित करता है कि ये हवन के लिए है। जो ओमकार प्रधान होने के कारण छंद वेदों में श्रेष्ठ के समान श्रेष्ठ तथा संपूर्ण वाणी में व्याप्त होने के कारण विश्व रूप यानी सर्वमय है। जैसा कि जिस प्रकार शंकाओं पत्तों की नसों से संपूर्ण पत्ते व्याप्त रहते हैं, उसी प्रकार ओमकार से संपूर्ण वाणी व्याप्त है। ओमकार का ही यह सब कुछ है।
इस एक अन्य श्रुति से सिद्ध होता है कि इसलिए ओमकार की श्रेष्ठता है। यही ओमकार की उपासना ही है। इसलिए ऋषभ आदि शब्दों से ओमकार की स्तुति की जानी उचित ही है। छंद अर्थात वेदों से वेद ही अमृत है। उस अमृत से जो प्रधान रूप से हुआ है। तात्पर्य यह है कि लोक, देव, वेद और विहातियों से सर्वोत्कृष्ट सार ग्रहण करने की इच्छा से तप करते हुए प्रजापति को ओमकार ही सर्वोत्तम सार रूप से भाषित हुआ था, क्योंकि नित्य ओमकार की साक्षात उत्पत्ति की कल्पना नहीं की जा सकती। वह इस प्रकार का ओमकार रूप इंद्र संपूर्ण कामनाओं का स्वामी परमेश्वर मुझे मेधा द्वारा प्रसन्न अथवा सबल करे। इस प्रकार यहाँ बुद्धि बल के लिए प्रार्थना की जाती है। हे देव, मैं अमृत तत्व के हेतुभूत ब्रह्म का ज्ञान धारण करने वाला हूँ, हो जाऊं, क्योंकि यहाँ ब्रह्म का ज्ञान ही प्रसिद्ध है तथा मेरा शरीर विचक्षण अर्थात योग्य है। मूल में मुयासम हो, यह उत्तम पुरुष का प्रयोग है। इसे भूयात हो इस प्रकार प्रथम पुरुष में परिणित कर लेना चाहिए। मेरी जीवा मधुमत्मा अतिशय मधुमती अर्थात अत्यंत मधुर भाषिणी हो। मैं कानों से भूरी अधिक मात्रा में श्रवण करूं अर्थात बड़ा श्रोता हूँ। इस वाक्य का तात्पर्य यह है कि मेरा शरीर और इंद्रिय संघात आत्मज्ञान के योग हों तथा उसी के लिए ही बुद्धि की याचना की जाती है। परमात्मा की उपलब्धि का स्थान होने के कारण तू तलवार के कोश के समान ब्रह्म यानी परमात्मा का कोश है, क्योंकि तू ब्रह्म का प्रतीक है। तुझ में ब्रह्म की उपलब्धि होती है। वही तू मेधा अर्थात लोक की बुद्धि से आच्छादित यानी ढका हुआ है, अर्थात सामान्य बुद्धि पुरुषों को तेरे तत्व का ज्ञान नहीं होता। मेरे श्रुत अर्थात श्रवण पूर्वक आत्मज्ञान आदि जो विज्ञान की रक्षा कर अर्थात उसकी प्राप्ति एवं अविस्मरण आदि कर, ये मंत्र मेधाकामी पुरुष के जप के लिए है। अब लक्ष्मी कामी पुरुष को होम के लिए मंत्र बतलाए जाते हैं। अभंती लाने वाली, वितनवाना विस्तार करने वाली, क्योंकि तनु धातु का अर्थ विस्तार करना ही है। कुवारना करने वाली, अचीरम अचीर अर्थात शीघ्र ही, अचीरम में दीर्घ इकार और वैदिक प्रक्रिया के अनुसार है, अथवा चिरकाल तक आत्मन मेरे लिए करने वाली है। यह करने वाली सो बतलाते हैं मेरे वस्त्र, गो और अन्नपान इन्हें जो श्री सदा ही करने वाली है, उसे बुद्धि प्राप्त कराने के अनंतर तू मेरे पास ला, क्योंकि बुद्धिहीन के लिए तो लक्ष्मी अनर्थ का ही कारण होती है। किन विशेषणों से युक्त श्री को लावे, लोमस अर्थात भेड़ बकरी आदि ऊन वालों के सहित और अन्य पशुओं से युक्त श्री को ला। यहाँ आभा क्रिया का अधिकार होने के कारण उसके कर्ता ओमकार से ही संबंध है। स्वाहा, यह स्वाहाकार होमार्थ मंत्रों का अंत सूचित करने के लिए है। आमयंतु ब्रह्मचारीण, इस वाक्य में अयंतु मम इस प्रकार आ का व्यवधान युक्त यंतु शब्द से संबंध है। इसी प्रकार मेरे प्रति ब्रह्मचार लीला निष्कपट हो, वे परमा को धारण करें, इंद्रिय निग्रह करें, मनोनिग्रह करें इत्यादि। मैं जनता में यशस्वी हूँ। स्वाहा, मैं अत्यंत प्रशंसनीय और धनवान हूँ। स्वाहा, हे भगवान, मैं उस ब्रह्म कोश भूत तुझ में प्रवेश कर जाऊं जहाँ स्वा भगवान वह तू मुझ में प्रवेश कर। स्वाहा के भगवान उस सहस्त्र शाखा युक्त अर्थात अनेकों भेद वाले तुझ में मैं अपने पापाचरणों का शोधन करता हूँ। स्वाहा, जिस प्रकार जल निम्न प्रदेश की ओर जाता है तथा महीने अजहर संवत्सर में अंतरीण हो जाता है, उसी प्रकार धात ब्रह्मचारी लोग सब ओर से मेरे पास आवे। स्वाहा, तू शरणागतों का आश्रय स्थान है, अतः मेरे प्रति भासमान हो, तू मुझे प्राप्त हो।